हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से। 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से इससे पिछले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, दो समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल भी एकदम डिट्टो बराबर है। जितना है, जैसे पहले का है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दूसरा का भी वही 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल एकदम बराबर है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। क्षेत्रफल बराबर है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम दो त्रिभुज बनाते हैं, सपोज ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज बना है। इसका जो क्षेत्रफल है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो हम दोनों को बराबर कर दिए, ये जितना ये भी उतना। अब इसको अगर हम बटे में ले जाएंगे, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसको हम क्या कर दिए, बटे में ले गए, कुछ नहीं बचा इधर क्या बचेगा, 1। कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1। अब ध्यान दीजिएगा, दो समरूप त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो जब समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, जब ये है तो हम इसमें लगा सकते हैं प्रमेय 6.6। क्या है कि प्रमेय 6.6 में क्या, 6.6 में क्या बोलता है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू डिवाइडेड बाय, यानी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, अनुपात हो गया दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसके संगत भुजाएं ए बी के संगत क्या, पी क्यू, इसके वर्ग के बराबर, बी सी के संगत क्या, क्यू आर, इसके वर्ग के बराबर, और ए सी के संगत क्या, पी आर, इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमको पता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इतना हमको पता है। ये क्यों हुआ, पर में 6.6 में हम ये सिद्ध करके बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इस टोटल का मान जो है कितना, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। 1 बराबर क्या, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, एक बार इसके बराबर करेंगे, फिर इसको भी वही इसके बराबर कर सकते हैं, 1 से इसको भी कंपेयर कर देंगे क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ए बी, यहाँ पे स्क्वायर है, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो ए बी बटे पी क्यू। अब यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ए बी बराबर पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं इसके नीचे तो 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू। उसी तरह अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको इसके भी बराबर कर सकते हैं, इसको इसके भी बराबर कर सकते हैं, तीनों के बराबर कर सकते हैं हम, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 1 बराबर यहाँ फिर क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर उधर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट, और 1 का रूट हम जानते हैं, यानी अंदर रूट क्या होता है, 1 ही आता है, तो बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, आगे क्या, इसमें देखिए अब इसको भी करेंगे 1 से बराबर। 1 से क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि हमको इसका मान पता चल गया है कि 1 है, ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, अंदर रूट, अगर इसका निकालेंगे तो इसका भी 1 आता है, ए सी बटे पी आर। अब यहां पर भी क्या आ गया, ए सी बराबर पी आर। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर पी क्यू, ए बी जितना था पी क्यू उतना आया, बराबर आ गया। ए बी सी क्यू आर, ये भी आपस में क्या आया, बराबर आया। ए सी पी आर, ये भी आपस में बराबर आ गया। तो जब तीनों भुजा बराबर आ रहा है, एक दूसरे के संगत भुजाएं क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, इसके संगत ये बराबर हो गया, इसके संगत ये बराबर हो गया, तो संगत भुजाएं जब बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी
त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, देखिए ये सिंबल किसका है, सर्वांगसम का, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, किससे, एस 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 सर्वांगसमता, 9th का चैप्टर है, आप नीचे लिख सकते हैं, मेरा स्पेस नहीं है, आप साइड में लिख लीजिएगा, सर्वांग समता से, ट्रिपल एस सर्वांग समता, क्यों, क्योंकि हम इसको सर्वांग सम कैसे साबित किए, तीनों भुजाओं से, कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये सर्वांग सम है कैसे, ट्रिपल एस, साइड 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 से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। तो बनाते हैं पहले फिगर, ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, बी सी का ई है और इसका एफ है, ठीक है, ये हो गया मध्य बिंदु। बोल रहा है त्रिभुज डी ई एफ और एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है। तो लिखेंगे क्या, देखिए दिया है, पहले सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है, डी ई और एफ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है हमको, कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब क्या, बटे में, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, कि ये जो बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु है, ये भुजा आपस में बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर। तो जब ये मध्य बिंदु है, इसका ये डी मध्य बिंदु है, इस भुजा एसी का ये मध्य बिंदु है, तो जब ये मध्य बिंदु आपस में मिले, डी एफ अगर हम बात करें, क्या, डी एफ, तो ये क्या हो जाएगा, जिसको ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, इसको, तो बीसी का आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु पर में हमको क्या बोलता है, कि जब भी दो भुजाएं के बीच ये बिंदु डालेंगे हम, ये दो बिंदु और इसको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजाओं को क्या करते हैं, आधा करती है, यानी समद्विभाजित करती है। तो बीसी का आधा क्या हो जाएगा, डी एफ, तो बीसी का आधा हो गया डी एफ, क्यों, क्योंकि ये दोनों बिंदु क्या है, इस दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु है। ये क्यों हम लिखे, ये होता है मध्य बिंदु परमेय से, ये 9th में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, डी एफ को हम क्या कर सकते हैं, बीसी बटे 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी एफ बराबर बीसी बटे 2। अब बीसी को यहाँ ले जा सकते हैं, तो डी एफ बटे बीसी बराबर, यहाँ नीचे 2 था, कुछ नहीं बचा तो ऊपर 1 बचा। आगे देखिए इसी तरह डी एफ वाला काम खत्म, अब डी ई वाला, डी ई को हम क्या लिख सकते हैं, इस भुजा को ये नहीं काट रहा है, ये भुजा इसको नहीं काट रहा है, यानी एसी का आधा हो जाएगा, वो एसी का आधा, तो डी ई बटे एसी बराबर ये भी हाफ। इसी तरह फिर क्या, डी ई का काम खत्म, अब ई एफ लेते हैं, या एफ ई लिख सकते हैं, एफ ई बराबर क्या, एफ से ई आए तो ए से बी चले जाएंगे, ए बी बटे 2, एफ ई बराबर एफ ई बटे ए बी बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। अब देखिए यहां पर तीनों आपस में क्या है, हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए डी एफ बटे बी सी बराबर डी ई बटे ए सी बराबर एफ ई बटे ए बी, ये हो जाएगा। अब देखिए डी एफ और बी सी समानुपाती है, डी ई बटे ए सी ये भी समानुपाती है, एफ ई बटे ए बी ये भी समानुपाती है, तो तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती आ गया। इसका मतलब क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि संगत भुजाएं समान अनुपात
में है, ठीक है। क्योंकि संगत भुजाएं क्या है, समानुपात में है। तो जब समानुपात में है तो इस दोनों त्रिभुज को हम क्या समरूप बोल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम समरूप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, त्रिभुज संगत भुजाएं समानुपाती है। तो अब क्या लेंगे, अगर हम इसका डी लेते हैं, किसका, ऊपर वाला, देखिए ऊपर क्या छोटा त्रिभुज का है और नीचे क्या है बड़ा त्रिभुज का। तो छोटा त्रिभुज का अगर हम डी लेते हैं समरूप, छोटा त्रिभुज का हम डी लिए तो बड़ा त्रिभुज का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी एफ डी ई, यहाँ बी सी और यहाँ ए सी। इसका मतलब यहाँ डी कॉमन आ रहा है और यहाँ सी कॉमन आ रहा है। तो डी के पोजीशन पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी के पोजीशन पे क्या हो जाएगा, सी। और क्या, अब इससे इसे कंपेयर कीजिए, यहाँ पे ई कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, ए आ रहा है। तो डी के यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है इस दोनों में। तो सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ए। आगे आता है एफ। एफ देखिए इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, डी एफ एफ सी एफ ई। इसमें एफ कॉमन आ रहा है तो हमको इसमें कॉमन देखना है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। यानी डी ई एफ समरूप क्या, सी ए बी। इसको आपको ध्यान से लिखना है, बस इसको जो आपको लिखना है ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ कि डी जो एंगल है सी के बराबर है, ई एंगल ए के बराबर है और एफ एंगल बी के बराबर है। ये क्या हुआ, भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है। तो ट्रिपल एस नियम से लिखेंगे, ट्रिपल एस समरूपता से, ट्रिपल एस यानी तीनों साइड हम देखें, साइड से हम कंपेयर किए कि ये समरूप है। तो जब ये समरूप हो गया, जब ये समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाएं क्या हो जाएगा, समान अनुपात में हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ और एरिया ऑफ त्रिभुज सी ए बी, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ए बी सी या सी ए बी, एरिया तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ए बी सी भी लिख दिए, एरिया तो वही ना है, क्षेत्रफल ए बी सी का बोले या सी ए बी का बोले एक ही बात है, ठीक है। तो इसके संगत भुजाएं मतलब क्या, डी एफ बटे बी सी, डी ई बटे ए सी और एफ ई बटे ए बी, ये आपस में क्या है, समानुपात में है। तो कोई एक हम ले सकते हैं, कोई एक हम समानुपाती है तो कोई भी एक ले सकते हैं, डी एफ बटे बी सी ले लेते हैं सपोज। तो डी एफ बटे बी सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब डी एफ बटे बी सी है क्या, 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4, तो 1:4 आ जाएगा, 1:4। डी एफ बटे बी सी हम क्यों किए, क्योंकि जब ये समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप आ गया, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उसके संगत भुजाओं डी एफ बटे बी सी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अनुपात के वर्ग के बराबर हम कर दिए, आ गया 1:4। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं पहले, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ये हम दो त्रिभुज बना लिए, इसमें माध्यिका भी दे देते हैं, सपोज एम, इसमें दे दिए एन। माध्यिका मतलब ये दोनों बराबर भागों में विभाजित कर देगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दो समरूप त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या, पी क्यू आर, ये समरूप है। और हम क्या किए कि इसमें एक माध्यिका डाले। तो जब माध्यिका ये डाले हैं बीचों बीच एकदम, ये भी माध्यिका डाले हैं, तो ये भुजा आपस में बराबर, बी एम बराबर एम सी, बी एम बराबर एम सी, और उसमें क्या, क्यू एन बराबर क्या, एन आर। और बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम को देखिए, बी एम और एम सी आपस में बराबर है, तो बी एम को बी सी का आधा भी लिख सकते हैं, टोटल बी सी का क्या, आधा। या बी सी को हम 2 गुना बी एम लिख सकते हैं, तो 2 गुना बी एम क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों होगा, क्योंकि ये जितना बी एम है उतना ही इधर एम सी है, तो बी एम और बी एम यहाँ चला गया, तो मतलब बी सी के बराबर हो जाएगा। देखिए
बी एम बराबर एम सी और बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी एम प्लस एम सी, और बी एम सी आपस में बराबर है तो बी एम प्लस बी एम सी के बराबर बी एम। अब 2bm हुआ कि ना, बी सी बराबर, तो वही चीज हम लिखे यहाँ पे। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए क्या करना है, जिस तरह इसको 2bm इक्वल टू बी सी लिखे, इसी तरह इसमें 2qn इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं ना, 2qn इक्वल टू क्यू आर। उसी तरह जब डबल है तो यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई समझने में डाउट? चलिए आगे देखिए। अब क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसके संगत भुजाएं क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, संगत कोण बराबर हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं क्या, समानुपाती। समानुपाती तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, और ए सी बटे पी आर, ये भी हो जाएगा ए सी बटे पी आर। ये क्यों हुआ, क्योंकि संगत भुजाएं क्या हो गया, समानुपाती। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बी सी बी सी यहाँ 2bm और क्यू आर यहाँ है 2qn इक्वल टू ए सी बटे पी आर, 2 कैंसिल, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या, बी एम बटे क्यू एन। इतना हो गया। इसको भी हम इक्वल कर सकते हैं, लेकिन यही दोनों से कम है, इतने चला लेते हैं कम। ठीक है, अब जब ये हो गया कि इसके समानुपाती ये और ये छोटा वाला के समानुपाती ये वाला, ठीक है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं। लिखेंगे त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज पी एन क्यू में। अब ये दोनों त्रिभुज को हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में ये भुजा समानुपाती, ये भुजा समानुपाती, और ये एंगल दोनों के कॉमन, ये दोनों भुजाओं को टच करने वाला एंगल, छूने वाला एंगल यही है, ये भी आपस में बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज क्या था, ये बड़ा त्रिभुज तो समरूप था, तो इसका मतलब बी के और क्यू आपस में एंगल क्यों बराबर होगा, दोनों समरूप त्रिभुज था। तो देखिए, ये भुजा समानुपाती, ये भुजा समानुपाती, ये दिया हुआ था ए बी बटे पी क्यू, बी एम बटे क्यू एन। ये कहां से आया, समीकरण 1 से, लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। ये दो भुजा समानुपाती है और इस दोनों भुजाओं को अंतर्गत बनने वाला कोण बराबर है, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसीलिए ना, जब समरूप है तो संगत कोण बराबर हो गया। तो जब देखिए दो भुजा समानुपाती है, एक कोण बराबर है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कौन दोनों त्रिभुज, ए एम बी समरूप त्रिभुज पी एन क्यू, किससे, दोनों त्रिभुज समरूप आ गया, किससे, डबल साइड और एक एंगल, यानी एस ए एस समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब ये समरूप आ गया, ये दोनों क्या आ गया, समरूप आ गया। जब समरूप आ गया तो इसका भी संगत भुजाएं क्या, समानुपाती। संगत भुजाएं मतलब ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन, और बी एम बटे इसका क्या, क्यू एन। ये भी होगा कि नहीं, संगत भुजाएं क्या हो जाएगा, समानुपाती। जब समरूप हम सिद्ध कर दिए, इसलिए दे देना आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इन्हीं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कौन दोनों त्रिभुजों के, ए बी सी और पी क्यू आर, अनुपात हम अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या था, समरूप। मेरा ये क्लियर दिया हुआ था, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं, इसका ए बी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, पी क्यू,
ए बी बटे पी क्यू इसके वर्ग के बराबर, इसके वर्ग के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बटे पी क्यू ए एम बटे पी एन के बराबर है, ए बी बटे पी क्यू ए एम बटे पी एन के बराबर है। तो यहाँ पे हम ए एम बटे पी एन इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, करना था कि ना, त्रिभुज पी क्यू आर, यही सिद्ध करना था कि ना कि दोनों त्रिभुज जब समरूप, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, इनकी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये दोनों त्रिभुज समरूप था, इसका अनुपात इनके मध्यिकाओं, मध्यिका क्या ए एम, इसका मध्यिका पी एन, ठीक है, मध्यिकाओं के अनुपात मतलब क्या, बटे में अनुपात का वर्ग होता है, वर्ग हुआ कि नहीं। तो यही चीज हमको सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, सपोज ये वर्ग हम बना दिए, ए बी सी डी, नामकरण भी हम कर दिए, ठीक है। त्रिभुज देखिए, भुजा पर बनाए गए त्रिभुज, इसके भुजा पर, ये भुजा हम सपोज ले लेते हैं, इस पे हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, मतलब क्या, ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर, समबाहु त्रिभुज बन गया। नाम देते हैं डी के बाद ई, और क्या, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, अब विकर्ण पे एक त्रिभुज बनाएंगे। विकर्ण कहाँ है इसका, डायगोनल यहां है, ठीक है। तो इस पर एक त्रिभुज बनाएंगे, सपोज ये बना मेरा, ये भुजा आपस में क्या, बराबर, ठीक है। ई के बाद एफ दे देते हैं इधर। बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी इसका बड़ा वाला का छोटा वाला क्या होगा, आधा होगा, ये हमको दर्शाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें इसका विकर्ण, ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग का विकर्ण क्या होगा, इस भुजा की लंबाई। तो वर्ग का विकर्ण देखिए, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा। आपको याद रखना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा। विकर्ण क्या है इसमें, AC है, AC, और √2 इंटू भुजा क्या, BC। तो AC क्या निकल के आ गया, √2BC, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, तो कोई भी समबाहु त्रिभुज रहे, बड़ा छोटा कुछ भी रहे, हम उसको समरूप बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, चाहे वो बड़ा त्रिभुज बनाए हम, चाहे छोटा बनाए, समबाहु बना रहे हैं तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ऑल एंगल प्रॉपर्टी मिल जाएगा, यानी सब एंगल 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, इसका भी आपस में 60 डिग्री, तो 60-60 मिल रहा है। इसका मतलब कोई भी समबाहु त्रिभुज को, चाहे बड़ा छोटा कुछ भी रहे, सबको हम समबाहु त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं। इस दोनों को भी हम समरूप बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, त्रिभुज AFC समरूप त्रिभुज क्या, BEC, ठीक है, समरूप हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखिए, जब ये समरूप हो गया, अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है, क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AFC और एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, ये क्या आ जाएगा, देखिए इसके संगत भुजा AF इसका लेंगे, BE लेंगे, तो AF बटे BE इसका स्क्वायर, और क्या FC, इसका अगर FC लेते हैं तो इसका क्या लेंगे, EC इसका स्क्वायर, और क्या इसका AC लेंगे, इसका AC लेंगे तो इसका क्या, BC इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमको AC और BC का मान पता है, इसमें हमको पता है कि ये होता है। तो AC की जगह पर हम ये देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज AFC और एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, AC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा AC बटे BC, इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि इस दोनों से हमको काम नहीं है, काम है इससे।
अब AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2BC, √2BC, और यहाँ पे क्या है BC, BC कैंसिल, ठीक है। अब AFC, एरिया ऑफ ए त्रिभुज AFC, ये क्या आ जाएगा, अब बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, यहाँ पे आपको बराबर देना, ये क्या आ गया, √2/1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे क्या 2 आएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं, यानी √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज AFC, एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 2। अगर हम इसको यहाँ ले जाएं, शिफ्ट कर दें इसको यहाँ और इसको यहाँ, कोई दिक्कत, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AFC बटे 2 बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BEC। अब देखिए BEC छोटा त्रिभुज है, AFC बड़ा त्रिभुज है, यानी बड़ा त्रिभुज का आधा क्या हो गया, छोटा त्रिभुज। तो वही तो बोल रहा था कि उसी वर्ग पर एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो समबाहु त्रिभुज विकर्ण पर जब हम समबाहु त्रिभुज बनाए तो ये हुआ, इसका क्षेत्रफल का आधा क्या होता है जब हम भुजा पर बनाएंगे। तो इसलिए आपको लिख देना एरिया ऑफ त्रिभुज BEC इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज AFC बटे 2, ठीक है। यही प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी समबाहु त्रिभुज रहे, दुनिया का कोई भी समबाहु त्रिभुज रहे, बड़ा छोटा कुछ भी रहे, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आगे क्या है, ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। देखिए ABC हम बनाते हैं, ABC, BC का मध्य बिंदु क्या है D, इसका मतलब ये और ये बराबर। अगर हम इस पे E ले लेते हैं, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, क्या ध्यान दीजिएगा, B तो कॉमन है, B एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, तो B का पोजीशन जहां है इसमें भी B का पोजीशन वहां ही रहेगा। A और E, तो A की जगह क्या हो जाएगा EBD, ये समरूप होगा। यहां पे आप लिख सकते हैं चूंकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो समरूप है, इसका मतलब हम इसके संगत भुजाएं समानुपाती कर सकते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती मतलब BD और इसका बड़ा वाला त्रिभुज का क्या BC। तो इसका देखिए पहले बड़ा वाला त्रिभुज का लेना है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्या BC लेंगे, तो इसका क्या लेंगे BD, इसका लेंगे AC, तो इसका क्या ED, इसका लेंगे AB, तो इसका क्या, इसका ले लिए AB, तो इसका EB, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज क्या EBD या BDE, कुछ भी क्षेत्रफल बोल रहा है, जब समरूप लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, और क्षेत्रफल में कहीं भी लिख सकते हैं, तो वही लिख देते हैं क्या EBD। ये क्या आ जाएगा, इसके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजाएं यही है, इसके अनुपात के वर्ग के बराबर। तो ABC वाला ये टर्म है, तो ABC वाला यानी ऊपर ये लिख देंगे BC बटे BD, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये ABC वाला टर्म हो गया, ये BD वाला टर्म, इसमें अब BC को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना BD, ये टोटल इसका आधा यहाँ है, तो 2 BD बराबर BC है कि ना, ये भी एक BD यहाँ एक BD यहाँ बराबर है आपस में, तो हम BC को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुना BD और नीचे BD है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, BD कैंसिल, 2/1 का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर 4, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अनुपात क्या निकल के आ गया 4:1। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज ई बी डी क्या निकल के आ गया 4:1। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखिए क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, ये हमको निकालना है। तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:9। सपोज हम मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज और इसका भुजाओं का अनुपात, जैसे बी सी और इसका ले लेंगे क्यू आर, ये है कितना 4/9 अनुपात में है 4/9। पहला का 4 दूसरा का 9। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज क्या पी क्यू आर क्या हो जाएगा, इसके संगत भुजाएं यानी बी सी बटे इसके संगत क्यू आर, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो बी सी क्या 4 और क्यू आर क्या 9, इसी का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। ठीक है, तो ये आ गया 16:81। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है डी। ठीक है, तो ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो जब भुजाएं 4:9 में है तो उसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा 16:81 में आ जाएगा। अगर हम बोलेंगे भुजाएं 2:3 में है, ठीक है, इसका मतलब 2/3 है, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा, तो 2/3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9 में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बोलेंगे 3:4 है भुजाओं का अनुपात, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, ये आ जाएगा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर हम बोलेंगे भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो इसके क्षेत्रफलों का 2 सपोज 5 है, क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या 4 और 5 का स्क्वायर 25, यानी ये आ जाएगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये ऑप्शन डी था। इस एक्सरसाइज में टोटल इतना ही क्वेश्चन था, टोटल हम सॉल्व कर दिए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।